पर भी या अचेतन पुद्गल के ऊपर भी जब शब्दों का प्रभाव पड़ता है तो जो भावनाएं हमें प्रतिदिन प्राप्त करने योग्य हैं उनकी भी अपन जो है माला भी फेर सकते हैं। ऐसे ही एक जैसे कि जो ध्यान के लिए बताया था कि सुखी रहे सब जीव जगत के, अपन अपने शरीर के स्वस्थता के लिए भावना करते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, तो ये आत्म ध्यान है। लेकिन यदि अपन इसमें ये सोचे कि सुखी रहे सब जीव जगत के, सारे संसार में कोई भी दुखी ना रहे, तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। तो थोड़ी सी भावना परिवर्तन करने पर अपन आर्थ ध्यान से धर्म ध्यान में पहुंच सकते हैं। तो ये भावना कि हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं। कल एक बात कही थी कि जैसा कहते हैं कई लोग कि बेटा तो केवल विवाह तक माता पिता का होता है, बेटियां हमेशा होती हैं। लेकिन वही बेटी जब बहू बन जाती है तब उस समय में जो पिता के नहीं, पति के जो पिता हैं उनके प्रति जो है ऐसा क्यों भाव नहीं ला पाते। यदि सारी बेटियां यदि बहू बनने के बाद में भी जो सबके प्रति पिता का भाव रख करके, अपने ससुर के प्रति भी पिता का भाव रख करके यदि उनका संरक्षण करने लगे तो संसार में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो सकती है। उसमें केवल एक ही पक्ष ऐसा नहीं है कि केवल जो है महिलाओं के ऊपर थोप दो, पुरुष वर्ग कुछ नहीं करे। पुरुषों को भी अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। उसमें कारण क्या है कि बच्चे जो कुछ देखते हैं वही सीखते हैं। छोटे में बच्चे देखते हैं कि पिताजी हमारी सेवा कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो भी अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। जिन बच्चों ने अपने पिता को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखा है वो कभी भी अपने पिता की सेवा से मुंह नहीं मोड़ते। आप देख लेना, अनुभव करके देख लेना कि इसमें कितनी सत्यता छिपी हुई है। तो जो विसंगतियां परिवार में चल रही हैं आजकल, तो वैसे संयुक्त परिवार बहुत कम हो गए हैं। अब तो वैसे भी संतति भी जो है देखा जाए तो एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि अब जो है जैन समाज की जो संख्या जो है कम होती जा रही है। पहले के लोग बहुत सारी जो है संतति के प्रति दृष्टि रखते थे, तो उसके माध्यम से वहां पर कभी कुछ कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एकांत खत्म हो जाए तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी। आजकल तो एक ही बच्चा है, कुछ हो जाए तो फिर ऐसी कई घरों में ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक परिवार में जहां पर एक लड़का और एक लड़की को डेंगू हुआ और थोड़ी देर में जो है खत्म, कुछ कर ही नहीं पाए। लड़का पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में और डिमांड कर रहा था कि हमको बाइक चाहिए, बहुत दिनों से लगा हुआ था। फाइनल ईयर में, चलो कि फाइनल ईयर में तो कम से कम दिलाई देते हैं। और जहां मकान मालिक के यहाँ पर रहता था वहां पर मकान मालिक को निर्देश दे दिए कि भैया कभी रात में गाड़ी नहीं निकाले। लेकिन एक बार जो है मकान मालिक बाहर गए हुए थे और उसने उसी समय में जो जिस चीज को मना किया जाए बच्चों को, उसमें तो उनको और ज्यादा रुचि होती है और उसने उसी दिन वो गाड़ी निकाली और एक्सीडेंट में ही अब वो माता पिता दोनों बच्चे समाप्त हो गए। इतने एक प्रकार से गाफिल मोह की परिणति ऐसी कि बिल्कुल जीवन जो है भारी हो गया। उनकी कई बहनें हैं, वो उनके यहाँ पर एक एक दो महीने रुक करके अपनी बहन को संभालने का प्रयास करें। जिनके परिवार में है, इतनी बहनें हैं तो संभाल सकते हैं, जिनके परिवार में है ही नहीं है तो क्या संभाले। संयुक्त परिवार बहुत आनंददायक होता था, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब जब संतति ही ज्यादा नहीं होगी तो फिर संयुक्त परिवार की तो बात ही कहां। लेकिन फिर भी
एक उदाहरण के माध्यम से अपन जो सब लोग सामूहिक रूप से संयुक्त रूप से रहते हैं कितने फायदे होते हैं। एक उदाहरण हमने सहजानंद बर्णी जी की पुस्तक में पढ़ा था कि एक पिता के 4 पुत्र थे और सब लोग व्यापार करते थे, सबका विवाह हो चुका था और सबको ऐसा लगता था कि मैं ही सबसे ज्यादा काम करता हूं, मैं ही सबसे ज्यादा कमाता हूं। और उसमें ऐसा लगता था कि जब सबसे ज्यादा कमाता हूं तो मुझे ही सबसे ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। यदि मैं यहां पर कमाऊं ज्यादा और सब लोग बराबर खर्च करें तो ऐसे तो जो है घाटे का सौदा हो जाएगा। तो वो अपनी पत्नी के साथ में चर्चा कर रहा था कि अपन लोग अलग हो जाते हैं और पिता कक्ष के बाहर से निकल रहे थे। उन्होंने सुन करके उन्होंने अपने पुत्र को बुलवाया और पुत्र पहुंचा तो कहने पिताजी हम कुछ बात कहना चाहते हैं। पिता ने कहा कि तुम्हारी बात के पहले हमारी बात सुन लो। हमारा विचार है कि अपन सभी लोग तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। पुत्र ने सोचा कि अब तीर्थ यात्रा पर चलते हैं तो अब तीर्थ यात्रा के बाद में देखेंगे, अब तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, साथ साथ में अच्छे से हो जाती है, अकेले में कहां। इसलिए उसने सोचा कि चलो ठीक। और पुराना जमाना था, जैसे हमने पहले भी सुनाया था कि बैलगाड़ियों पर पूरा परिवार कई बैलगाड़ियों पर यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब उनका पहले दिन कहीं पर ठहरना हुआ, पिता ने बड़े पुत्र के लिए 10 रुपए दिए। उस जमाने में 10 रुपए बहुत होते थे और 10 रुपए देकर के कहा कि अब तुम्हें पूरे भोजन की व्यवस्था करना है। पुत्र 10 रुपए लेकर के गया और सोचा कि अब 10 रुपए से सामग्री खरीदें, उसके पहले थोड़ा सा व्यापार कर लेते हैं। कोई सामग्री खरीदी और उसको 12 रुपए में बेच दी। 2 रुपए ने 20% का लाभ लेकर के अपने आप को सोच रहा है कि देखो मैंने 20% बढ़ोतरी करके अब सामान लेकर के जाऊंगा। और वो सामान लेकर के पहुंचा और आगे जब यात्रा बढ़ी तो दूसरे दिन दूसरे पुत्र के लिए जिम्मेदारी दी पिता ने कि ये लो 10 रुपए, तुम्हें सारी भोजन की व्यवस्था करना है। दूसरा पुत्र पैसे लेकर के गया लेकिन उसमें खराब ऐप लगी हुई थी जुआ खेलने की। और वहां जहां पहुंचा वहां पर जो है ताश के पत्ते और वहां लगा रहे थे कि जो है 1 के 5 होते हैं ऐसा। तो उसने सोचा चलो 10 के 50 हो जाएंगे और उसने लगा दिए। उस समय में उसका भाग्य अच्छा था, वो 10 के 50 भी हो गए। अब फिर वहां पर उसने सोचा कि और लगाऊं, लेकिन उसी समय में एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ सामने से निकला। तो उसको जो है कि सब लोग वहां पर बच्चे वगैरह सब लोग भूखे बैठे हैं और जुआ का कोई भरोसा नहीं है। कई बार खुद भी अनुभूत है कि सब कुछ चला जाता है, यदि सब चला जाएगा तो फिर बच्चे जो है भूखे रहेंगे, कैसे जो है काम चलेगा। तो उसने अपने आप के मन को संकोच कर लिया और 50 रुपए की सामग्री लेकर के वो जब वहां पर 50 रुपए की सामग्री और 12 रुपए की सामग्री में अंतर तो होता है। तो वहां पर जो है बड़ा लड़का अपने आप को सोच रहा था कि अरे मैं तो जो है सोच रहा था कि मैं ही सबसे अच्छा करता हूं, ये तो जो है और अच्छी सामग्री लेकर के आया, जबकि हम इसको निकम्मा समझते हैं। तीसरे दिन फिर एक लड़के के लिए दिया गया और वो लड़का जो था वो प्रज्ञा चक्षु था, मतलब उसके नेत्र बाहर के नहीं दिखते थे, अंदर के नेत्र जागृत थे। और अपनी पत्नी का सहारा लेकर के वो सामग्री लेने के लिए आगे बढ़ा। रास्ते में उसको एक पत्थर की ठोकर लगी और उसने कहा कि इससे जहां से कोई भी निकलता होगा उसके लिए परेशानी होती होगी। अपनी पत्नी से कहा कि इस पत्थर को अपन अलग कर देते हैं। और उस पत्थर को जब वहां से हिलाया, नीचे देखा तो वहां पर 100 मोहरें गड़ी हुई थी। अब जो है मोहरों के हिसाब से जब सामग्री लेकर के जाएंगे
तो ऐसा कि जैसे कि कोई पार्टी हो रही हो, ऐसी सामग्री लेकर के वो पहुंचा। अब तो जो है बड़ा बड़ा का सोच रहा है कि भैया, जिसको हम सोचते थे कि ये तो जो है सामग्री लेकर के भी आएगा, कहीं रास्ते में किराई ना दे, और ये तो और इससे भी बढ़ करके निकला, बल्कि इससे भी बढ़ करके निकला। चौथे दिन फिर एक को दिया, चौथे पुत्र के लिए। वो गया तो वहां पर, जहां पर वो लोग ठहरे हुए थे, वहां से नगर की ओर गया। नगर में उसको जिनालय दिखाई दे गया। बहुत दिनों के बाद जिनालय, इनको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर जिनालय भी है। नगर के बाहर रुके हुए थे और जाकर के वो जिनालय में बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए थे, तो वो जाकर के बड़े हर्षित होकर के भगवान की भक्ति आराधना में डूब गया। भक्त था और ऐसा तल्लीन हुआ, उसमें आंखों से आंसू बह रहे हैं और बिल्कुल दर्शन करते करते बिल्कुल लीन हो गया। समय का कुछ ख्याल नहीं रखा। कई बार होता है, धार्मिक लोग जो है मंदिर में खूब लगे रहते हैं, फिर घर वाले कहते तुम्हें तो कुछ समय का ध्यान ही नहीं रहता। बोलने वाले बोलते हैं। सच्ची आस्था तो कैसी आस्था होती है? एक बार आचार्य श्री से किसी नवयुवक ने पूछा। आचार्य श्री ने बताया कि अलग अलग नियोगों में अलग अलग परिभाषा दी है। वो कह रहे आचार्य श्री, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है, हमें तो आप ऐसी परिभाषा बताओ जिससे कि हम उसको समझ सके। तो आचार्य श्री ने सरल शब्दों में कहा कि जिसको मंदिर जाने के लिए, देवशास्त्र गुरु की शरण में जाने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहता है, और यहां से उसको बाहर जब जाना होता है तो जाना पड़ता है। पड़ता है समझते हैं, मजबूरी। और जिनको मंदिर में देवशास्त्र गुरु की शरण में आना पड़ता है, मजबूरी, या पिता ने कह दिया है, लोग क्या कहेंगे, और यहां से वापस जाने के लिए वो एक पैर पर खड़े रहते हैं। दोनों की जो है आस्था में आप लोग स्वयं समझ गए होंगे कि किनकी कैसी आस्था है। तो वो वहां पर लीन हो गया, तल्लीन हो गया। और उस समय में जो रक्षक देव रहते हैं वो कहते हैं कि भैया ऐसे लोग यदि यहां पर ही रहे तो घर वाले सब जो है धर्म के लिए कहेंगे कि क्या धर्म करते रहते हो, वहीं पे रह जाएगा, तो आते काहे को वापस। कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं, महाराज जी के पास ही रहने लगो अब तक। तो उस रक्षक देव ने जो है प्रक्रिया के माध्यम से पूरी सामग्री बैलगाड़ी में भर करके वहां पर पहुंचा दी। अब तो जो है बड़ा वाला सोचने लगा कि भैया हम तो सबको जो है ऐसी निकम्मा समझते थे, लेकिन सब हमसे बढ़ करके। और पूरी यात्रा करके जब वो लौट करके वापस आए, पिता ने आखिरी में बाद में फिर से कि भाई इसमें कुछ बोलना चाहता था, सुन तो लिया हमने कान में, अब यात्रा भी हो गई, ये होना चाहे तो हो जाए, कहां तक किसी को रोक सकते हैं। और बुला करके जब उससे पूछा तो उसने कहा कि पिताजी बहुत अच्छे से यात्रा हो गई और हम सभी लोग बहुत अच्छे से साथ में रह रहे हैं, और इसी प्रकार से आशीर्वाद दो कि हम हमेशा साथ में बने रहें। तो भावना उसकी परिवर्तित हो गई। ये तो एक उदाहरण के रूप में, लेकिन जो परिवार में विसंगतियां हैं उन पर यदि हम विचार करके उनके बारे में विचार करें, हम लोग विचार भी नहीं करते, कई बार तो जो है उसके कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करते। एक बार एक पुत्र के लिए उसकी पत्नी ने कि अपने को अलग हो जाना चाहिए। उसने कहा कि तुम दोनों की स्थिति, यानी पत्नी और मां की स्थिति दोनों मेरी आंखों के समान है, मैं किसको अलग कर सकता हूं, किस आंख को फोड़ सकता हूं, इन्हें दोनों को साथ में लेकर के ही चलना है। ये दृष्टि जब उसने दी तब वहां पर एक अलग ही एक रास्ता निकल आया। नहीं तो व्यक्ति क्या है कि एक तरफ सोच करके और उससे हटने का प्रयास करता है, लेकिन यदि हम सोचें, उसके बारे में विचार करें, तो हमें कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल सकता है। कई बार जैसे हमने कल कहा था कि व्यक्ति किए हुए उपकारों को विस्मृत कर देता है, बातों में आकर के कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। एक और उदाहरण के रूप में, पिता को जो है पुत्र ने कह दिया कि आपको घर खाली करके जाना है,
और पिता मजबूरी में घर छोड़ करके गए, अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने कहा कि जब तक तुम अपने पुत्र के सामने सारी बात स्पष्ट नहीं करोगे कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया है, तब तक वो जो है उस एहसास को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और पिता ने कहा कि मैं कैसे कहूं कि मैंने तुम्हारे लिए, हर पिता अपने बच्चे के लिए करता है, मैं कहां से कहूं उससे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। लेकिन तुम नहीं कह सकते, लेकिन मैं तुम्हारी बात अवश्य उस तक पहुंचाऊंगा। और वो मित्र उनके पास पहुंचा और वहां पर जाकर के उसने एक ब्रीफकेस खोल करके दिखाया कि देखो, ये तुम्हारे पिता ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए, वैसे तो जो है किडनी बेचना जो है अपराध है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई के लिए उसने किसी के लिए किडनी बेच दी। जब वो पुत्र सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं कि मैंने इधर उधर की बातों को सुन करके और अपने पिता के प्रति भी इस प्रकार के भाव कर लिए। तो जब तक ये एहसास नहीं होता, विचार नहीं करते, छोटा सा बच्चा जब आगे बड़ा होता है तो कितनी बार जो है उसके पिता उसकी रक्षा करते हैं। छत पर जो है खड़ा हुआ है, वहां से थोड़ा सा भी यदि झुकता है तो वो सब लोग किस प्रकार से उसको बचाने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी सब बातों का यदि स्मरण किया जाए तो कोई भी पुत्र है अपने पिता माता के प्रति कृतज्ञता के भाव ला नहीं सकता, लेकिन विचार नहीं करते, उसके माध्यम से ऐसी स्थितियां होती हैं। तो जहां पर हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, इस दृष्टि पर अपन विषय का विचार करते हैं तो हम उनके उपकारों की ओर भी दृष्टि अपने जीवन में अवश्य लाएं। उसके माध्यम से घर में जो है परिवर्तन अवश्य आएगा और उसके माध्यम से सही धार्मिकता तो तभी होती है कि जब हम अपने घर से प्रारंभ करें। कई बार ऐसा होता है, लोग बाहर तो बहुत दान देते हैं लेकिन घर में ही कोई भाई जो है परेशान होता है, तो उसका सही दान नहीं है। इसीलिए इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब आता है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी जो दान आदि होता है वो घर से प्रारंभ होता है। सबसे पहले अपने को अपना परिवार जो है सशक्त करना चाहिए, परिवार सशक्त करने के बाद में फिर समाज को भी सशक्त करना चाहिए। समाज के भी जो घटक कमजोर हैं उनकी ओर भी अपने लिए दृष्टि डालना चाहिए। बर्नी जी ने, जब बहुत पहले की बात समझ रहे हो आप, बर्नी जी 100 साल से पहले की बात होगी, उस समय में उन्होंने सागर में एक जैन परिवार का जो मुखिया समाप्त हो गया था और उस समय में उनके यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो कैसे काम करेंगे, तब बर्नी जी ने उनके लिए सलाह दी थी कि आप लोग ऐसा करो कि आप सब लोग एक चीज को बेचना बंद कर दो और जब भी कोई आपके पास ग्राहक लेने के लिए आए तो कह दो कि भैया वो उस दुकान से मिलेगा। वहां पर भले वो महिला चलाएगी लेकिन वो उसके पास में ग्राहक पहुंचेंगे और उसका जो है व्यवसाय चल जाएगा, उसका परिवार समझ जाएगा। ये बर्नी जी ने जो है सॉल्यूशन दिया था और हमें अभी कुछ दिनों पहले सुनने के लिए मिला कि ये सिंधी समाज में भी यही सॉल्यूशन उन लोगों ने वहां पर अपने परिवार के लिए संभालने के लिए लगाया। तो ये चीजें जो है अपने घर को शक्तिशाली बनाना है, परिवार को, समाज को शक्तिशाली बनवाना है, इसकी ओर भी हमें अपने धार्मिक कार्यों के साथ साथ में दृष्टि देना चाहिए। यदि हम केवल पूजा करके ही अपनी इतिश्री मान लेते हैं तो वो जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें परोपकार के लिए भी अपने लिए समय, थोड़ा सा चिंतन के लिए, विचार के लिए अवश्य निकालना चाहिए। इसी भावना के साथ में